स्मृति और पलाश दोनों तकलीफ में हैं, सब कुछ ठीक होगा और शादी बहुत जल्दी होगी। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है पलाश की मदर ने मीडिया को एमिड ऑल द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी अराउंड पलाश एंड स्मृति मंदाना's वेडिंग गेटिंग पोस्टपोन्ड अ डे बिफोर फेराज, जहां पलाश पर न सिर्फ चीटिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं बल्कि कुछ चैट्स भी वायरल हो रही हैं, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज एंड थ्योरीज सर्कुलेटिंग कि कैसे उनका ये चीटिंग का पैटर्न रहा है। और इतना ही नहीं, इवन रूमर्स आर कि कैसे पलाश को कॉट किया गया था विद अ कोरियोग्राफर अ नाइट बिफोर हिज वेडिंग डे, जिस वजह से काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था बिटवीन स्मृति मंदाना's डैड एंड पलाश। इस वजह से ही शायद स्मृति के फादर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें रश किया जाता है हॉस्पिटल। एंड देन हाउ रिपोर्ट्स ऑफ पलाश बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल वाज आल्सो रिवील्ड, बट इसे कवर अप बताया जा रहा है इन रूमर्स में, पॉइंटिंग आउट कि कैसे पलाश अपनी फैमिली के साथ ही वापस चले गए थे फ्रॉम स्मृति's प्लेस टू मुंबई। और इतना ही नहीं, कैसे उनकी मदर और सिस्टर को हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया था मुंबई में, जहां पलाश की मदर ने स्टेटमेंट देते हुए एक चीज ये बोल दी कि कैसे स्मृति मंदाना से पहले पलाश ने वेडिंग को पोस्टपोन किया एज ही वाज वेरी मच क्लोज टू हिज फादर इन लॉ, जो लोगों को काफी वियर्ड और एक पीआर मूव लग रहा है। जैसे कि सम नेटिजन्स आर हाईलाइटिंग कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पलाश की फैमिली इज इन अ रश टू पोर्ट्रे हिज गुड इमेज, बिकॉज़ इसके साथ साथ अ गर्ल केम आउट इन पब्लिक एंड शेयर चैट्स बिटवीन हर एंड पलाश सेइंग कि लोग उसे कंफ्यूज कर रहे हैं विद द कोरियोग्राफर, जबकि उसकी चैट पलाश के साथ पहले हुई थी और वो उनसे कभी मिलने भी नहीं गई, डिस्पाइट पलाश उनसे बार बार मिलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा इन चैट्स में दिख रहा है। इसके बाद रिपोर्ट्स आती हैं कि स्मृति मंदाना के ब्रदर और उनके फ्रेंड्स इंक्लूडिंग राधा यादव ने भी पलाश को अनफॉलो कर दिया है। एंड इवन रिपोर्ट्स वर आल्सो क्लेमिंग अर्लियर कि कैसे स्मृति मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम से अपने वेडिंग रिलेटेड सारे कंटेंट को रिमूव कर दिया है। एंड इवन जो प्रपोजल वीडियो था पलाश के इंस्टाग्राम पेज पर, वहां से भी स्मृति ने खुद को अनटैग कर दिया है। और इतने लाउड रूमर्स के बाद जहां पलाश के कैरेक्टर को चीटर ही बोल दिया जा रहा है, दोनों फैमिलीज अभी साइलेंट हैं, जो क्लियरली बढ़ते रूमर्स में फ्यूल का काम कर रहा था। बट इसके बाद एलिजेटली पलाश के एक कजन की साइड से स्टेटमेंट आता है विच वाज रिपोर्टेड इन द मीडिया, एंड इवन पलाश की मदर भी ये आगे स्टेटमेंट देती है कि शादी होगी। इसके बाद नेटिजन्स बार बार दो सवाल हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या पलाश पर जो चीटिंग के इतने सीरियस एलिगेशंस लग रहे थे वो सच भी थे या बस सोशल मीडिया थ्योरीज हैं। एंड सेकेंडली, क्या स्मृति मंदाना पलाश को सेकंड चांस देंगी या फिर जो भी हुआ वो वेडिंग स्ट्रेस में तबीयत बिगड़ी और इसको लेकर फिर ये मान लिया गया कि क्योंकि नजर लग रही है इसलिए फैमिलीज अभी साइलेंट हैं, जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया है। अब देखो, यहाँ तक ना मैंने आपको पूरा टाइमलाइन बता दिया है, जहाँ इनिशियल रूमर्स एंड न्यूज पर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ अपने सेकंड चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ और अपडेट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो रिसेंटली आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मृति मंदाना's फादर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड इवन पलाश ऑल्सो, विच वॉज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि दोनों की हेल्थ के बारे में न्यूज आ रही थी रिपीटेडली। नाउ टॉकिंग अबाउट पलाश बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, तो अभी जब पलाश मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उसके बाहर उनकी सिस्टर एंड मदर को स्पॉट किया गया था। सो ये कहा जा रहा है कि वहीं से उनकी मदर का एक स्टेटमेंट आया है, जहाँ उन्होंने ये कहा कि पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, स्मृति से ज्यादा ये दोनों क्लोज हैं। जब उनको हो गया तो स्मृति से पहले पलाश ने डिसीजन लिया कि उसको अभी फेरे नहीं करने जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते। सिंस हल्दी वॉज डन तो हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया। रोते रोते एकदम तबीयत खराब हो गई, 4 घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ा, आईवी ड्रिप चढ़ी, ईसीजी हुआ और दूसरे टेस्ट भी हुए, सब नॉर्मल आए बट स्ट्रेस बहुत है ना। उनका ये स्टेटमेंट ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लोगों को। देखो, सबसे पहले तो लोग इसे बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग बता रहे हैं, क्योंकि पहले जब पलाश को सांगली में एडमिट किया गया था, सो बेसिकली इट इज द सेम प्लेस जहाँ स्मृति मंदाना के वेडिंग के सारे फंक्शंस हो रहे थे, जहाँ पर से एक रिपोर्ट आई थी वेयर इट वाज बीइंग सेड कि पलाश को इन्फेक्शन हो गया है और हाई एसिडिटी की वजह से उन्हें एडमिट किया गया था। तो चलो हेल्थ वाइज कोई चीज होगी, फिर भी लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। बट सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रहा है पॉइंट इज दैट कि कैसे उनकी मदर बार बार ये पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रही है कि स्मृति ने पोस्टपोन नहीं किया, उससे पहले पलाश ने बोल दिया कि उसे नहीं करनी शादी जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि देखो, एक तो लॉजिकली लोगों को ये बात सही नहीं लग रही। एक डॉटर अपने फादर से कितना कनेक्टेड होती है और उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दिन उसकी शादी, वहाँ पर अगर उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो कोई भी लड़की होगी वो नहीं ही शादी करना चाहेगी उस टाइम पर। तो वहाँ पर ये हाईलाइट करना कि स्मृति ने नहीं पलाश ने मना कर दिया था इज साउंडिंग समथिंग वियर्ड। और इसके बाद ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा एक्सेलरेट होती है जब पलाश की एक एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज वायरल होने लगती है। नाउ हैविंग अ पास्ट इज नॉट एन इशू, बट अकॉर्डिंग टू फोटोज रिलेटेड रिपोर्ट्स पलाश इनके साथ एंगेज थे। और इतना ही नहीं, ये काफी सीरियस
प्रीवियस रिलेशनशिप था एंड दिस फोटो इज फ्रॉम 2017। इसके बाद लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि क्या पलाश का ये पुराना पैटर्न है। अब देखो, जहाँ पर एक सेक्शन का ये नैरेटिव है, वहाँ दूसरे सेक्शन का ये मानना है कि अभी किसी को ऐसे जज करना इज वे टू अर्ली, क्योंकि कुछ भी कंफर्मेशन तो नहीं आ रहा। अब जिस पर कंफर्मेशन आया है वो ये चैट्स हैं। यहाँ क्लियरली पलाश ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप विद स्मृति एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड यहाँ पर वो उस गर्ल से मिलने के लिए बार बार पूछ रहे हैं और टेक्स्ट कहीं ना कहीं फ्लर्टेशियस लग रहा है। के बाद जब ये चैट्स इतने वायरल होते हैं और जिस लड़की ने इसे शेयर किया होता है उसकी साइड से एक और क्लैरिफिकेशन आता है, जहाँ पर वो पहले तो ये बताती है कि वो वही कोरियोग्राफर नहीं है जिसके साथ उसे लिंक किया जा रहा है। एंड आगे शी इज सेइंग कि ये चैट्स मई एंड जून 2025 के हैं और चैट बस एक महीना ही हुई थी, वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई उसके साथ इन एनी वे, ना ही वो कभी उससे मिलने गई। तो लोग अभी जो उससे ये पूछ रहे हैं ना कि अभी क्या नीड थी इन सारी चीजों को बताने की, तुम पहले भी तो कर सकती थी, तो वो इस पर ये कहती हैं कि मुझे उसे सिर्फ एक्सपोज करना था। अब देखो, उन्हें जो टारगेट किया जा रहा है ना वो इसलिए क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जब आपको पहले से पता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा पब्लिक था, तो क्यों आप इन्वॉल्व हो रहे हो किसी के साथ। तो देखो, जो लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे ना कि हो सकता है ये चैट्स झूठी हो, तो देखो इसके लिए ना आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। एक तो सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसे टाइम पर कोई भी इंसान क्यों अपनी रियल आईडी से आएगा चैट्स को शेयर करेगा, नोइंग कि क्या सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसे ही एक और ट्विटर पर पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर कंप्लीट स्टोरी ही बताई गई है कि उनके किसी तो नोन के थ्रू उन्हें ये बात पता चली है कि स्मृति और पलाश की वेडिंग के अराउंड अभी ये जो सारे न्यूज स्प्रेड हो रहे हैं ये सब सच है। अब ये कितना सच है कितना नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि स्मृति मंदाना के जो ब्रदर हैं उन्होंने राधा यादव जो उनकी काफी क्लोज फ्रेंड है उन्होंने भी पलाश को अनफॉलो कर दिया है। अब देखो, ये नहीं कहा जा सकता कि पहले वो फॉलो करते भी थे या नहीं। एक और चीज जो पॉइंट आउट की जा रही है कि नजर भी तो एक फैक्टर हो सकता है ना। जो स्मृति ने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट वगैरह रिमूव किए वो हाईली इमोशनल हो, जो भी उनकी वेडिंग वाले दिन हुआ के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ प्राइवेट कर देंगी। अगेन इसके बाद कुछ लोगों ने ये पूछा पलाश ने जो उन्हें प्रपोज किया था उस वीडियो से खुद को अनटैग क्यों कर लिया। तो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा कि पलाश मुच्छल के अराउंड चीटिंग के रूमर्स बहुत ज्यादा लाउड हैं। इसके बाद पलाश की एक कजिन की साइड से स्टोरी आती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स क्लियरली डिनाइंग ऑल दी चीटिंग एलिगेशंस बीइंग मेड ऑन पलाश। बट इसके बाद जो सबसे ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट कह लो या रिएक्शन कह लो आया है इस फ्रॉम पलाश मदर। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि पलाश की मदर की साइड से ये बोला गया है कि स्मृति और पलाश दोनों ही तकलीफ में हैं, जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे, क्योंकि जस्ट फेराज ही रह गए थे, सारे फंक्शंस हो गए थे। एंड आगे वो ये बताती हैं कि पलाश का सपना था कि वो घर आए अपनी ब्राइड के साथ एंड इवन उन्होंने खुद ने भी एक स्पेशल वेलकम प्लान कर रखा था। एंड आगे शी एडेड एवरीथिंग विल बी फाइन, शादी बहुत जल्दी होगी। बट इसके बाद नेटिजन्स के काफी शॉकिंग रिएक्शंस आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि या तो स्मृति ने पलाश को सेकंड चांस दिया है या फिर ये सारी थ्योरीज जो सोशल मीडिया पर इतनी लाउड हो रही थी, नेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रही थी, क्या ये सब फेक थी। एंड एट द एंड में बस यही कहूंगी कि अच्छा है ये रूमर्स फेक ही हो, क्योंकि स्मृति के साथ अगर ऐसा कुछ होगा या किसी के साथ भी ऐसा कुछ क्यों हो, ये न सिर्फ काफी बुरा है बल्कि हार्ट ब्रेकिंग भी है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, और अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।